अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक इन सॉलिड के अंदर टॉपिक है हॉल इफ़ेक्ट। कल बेसिकली हम लोगों ने क्वांटाइजेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आज हम चेक करेंगे कि किसी भी कंडक्टर को जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो है यानी करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो कैसे आपके पास वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, और इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं हॉल इफ़ेक्ट। तो ये चीज़ जो है वो आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन चेक करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास सबसे पहले हॉल इफ़ेक्ट किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट थे एडविन हॉल। उन्होंने 1879 के अंदर जो है वो ये डिस्कवर किया था। ये एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये जो फिनोमेना वो ऑब्ज़र्व किया था जब वो स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी कंडक्टर में से पास करते हुए, जबकि वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर हो। तो बेसिकली ये पूरा इसका सेटअप जो था ये यानी ये आपके पास कैसे हॉल इफ़ेक्ट आया, तो ये उन्होंने कंडक्टर में से करंट को स्टडी करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तब उन्होंने ये हॉल इफ़ेक्ट जो है वो ऑब्ज़र्व किया। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट क्या है हॉल इफ़ेक्ट की? When a current carrying conductor or semiconductor is placed in a magnetic field perpendicular to the current flow, a potential difference हॉल वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को हॉल वोल्टेज कहा जाएगा यहाँ पे, develops across the conductor in a direction perpendicular to both current and the magnetic field। तो बेसिकली आपके पास क्या है कि जब किसी कंडक्टर में से जो कि करंट फ्लो कर रहा हो, उसमें से मैग्नेटिक यानी कि जिस कंडक्टर में से करंट पास कर रहा होगा, उसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह रखा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, तो आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उस मटेरियल के अंदर, जिसको बोला जाता है हॉल वोल्टेज। और बेसिकली ये जो आपके पास वोल्टेज क्रिएट होगा, इसकी डायरेक्शन भी आएगी परपेंडिकुलर टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने यानी पूरा सेटअप इस तरह है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर अप्लाई करना है करंट के, और जो आपके पास हॉल वोल्टेज क्रिएट होगा उस सेटअप के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर, तो वो भी परपेंडिकुलर होगा करंट के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। तो चेक करते हैं इसको डायग्रामेटिकली कि आपके पास कैसे जो है वो ये क्रिएट होता है। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये जो भी हमने डिस्कस किया कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो इसका ओरिजिन क्या है, यानी हॉल इफ़ेक्ट का ओरिजिन क्या है। तो सबसे पहले ओरिजिन के अंदर हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहले पॉइंट के अंदर है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। तो ये जो आपके पास हॉल इफ़ेक्ट होगा, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास चार्जेस जो है वो मूव कर रहे होंगे, तभी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि चार्जेस मूव कर रहे हों तभी करंट फ्लो करता है, करंट जो है वो कहा जाता है, क्योंकि करंट बेसिकली आपके पास चार्जेस का फ्लो ही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ही है। तो इसका मतलब है चार्जेस जब फ्लो करेंगे तभी करंट होगा, और चार्जेस के फ्लो करने की वजह से ही उसके ऊपर ऐसी फोर्स अप्लाई होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि आपके पास पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो इस वजह से ओरिजिन के अंदर आपके पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात होगी इन ए कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स और आर चार्ज कैरियर्स, यानी इलेक्ट्रॉन हो या कोई और चार्ज कैरियर्स हो, एक्सपीरियंस अ लॉरेंट्ज फोर्स व्हेन मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो लॉरेंट्ज फोर्स तभी आपके पास एक्सपीरियंस होती है चार्जेस को कि जब वो फ्लो कर रहे हों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। दिस फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो एंड द मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ। तो ये जो फोर्स होती है ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है। कैसे होती है ये हम राइट हैंड रूल से चेक भी करेंगे। तो अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। तो जैसे कि पहले पॉइंट के अंदर हमने डिस्कस किया कि चार्जेस फ्लो करेंगे तभी उनके ऊपर लॉरेंट्ज फोर्स लगेगी, तो सेकंड पॉइंट के अंदर हम लॉरेंट्ज फोर्स की इंपॉर्टेंस बताएंगे कि वो क्या करेगी। दी लॉरेंट्ज फोर्स काजेज चार्ज कैरियर्स टू अकोमुलेट ऑन वन साइड ऑफ द कंडक्टर। अब लॉरेंट्ज फोर्स क्या करेगी, जो चार्जेस मूव कर रहे होंगे उनके ऊपर अप्लाई होके उनको किसी एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो इकट्ठा कर देगी, जिसकी वजह से आपके पास वहाँ उस लोकेशन पे यानी कि जहाँ पे फोर्स लगेगी जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आपके पास चार्जेस का एक ढेर आ जाएगा, वहाँ पे चार्जेस बिल्डअप हो जाएंगे, जिसकी वजह से एनहेंस द डेवलपमेंट ऑफ वोल्टेज परपेंडिकुलर टू बोथ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगा कि वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा जो कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। सो द करस्पॉन्डिंग फील्ड ड्यू टू दिस वोल्टेज इज कॉल्ड हॉल फील्ड। तो आपके पास क्योंकि ये वोल्टेज क्रिएट हुआ है लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से,
तो ये जो वोल्टेज होगा इसको ऑब्ज़र्व किया था हॉल साइंटिस्ट ने, तो इस वजह से इस वोल्टेज का नाम आ गया हॉल वोल्टेज। और जो फील्ड क्रिएट होगी इसकी वजह से इसको बोला जाएगा हॉल फील्ड। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब हमने डेरिवेशन करनी है हॉल वोल्टेज की, तो उसके लिए पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ कि डायग्राम में आपके पास क्या है। डायग्राम के अंदर एक आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्लैब है, जिसके अंदर आपके पास ये जो कंडक्टर है इसकी हमने लेंथ ले ली है W, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ आपको यहाँ से नज़र आ रही है, ये वाली डायरेक्शन में इसकी विड्थ है, ये है आपके पास टी विड्थ है। अब ये कंडक्टर की हमने जो साइड्स हैं उनको नाम दे दिया है। आपके पास ये वाली साइड जो है, जो मैं एरो के साइन के साथ शो कर रही हूँ एरो से, ये वाली साइड है ABCD, और जो इसके अपोजिट वाली साइड है ये वाली जहाँ पे मैं अभी एरो लगा रही हूँ, ये वाली है A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम। बेसिकली आपके पास ये कंडक्टर की दो साइड्स हैं, लेंथ और विड्थ आपको बता दी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इसको एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव साइन में लगाना भूल गए, आप लगाइएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो पोटेंशियल जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली पॉजिटिव अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। अब चार्जेस इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री चार्जेस हैं, चार्ज कैरियर्स। तो ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किधर फ्लो करेंगे, टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इस जानिब। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने एक्सेस दिखा दिए हैं कि आपके पास एक्स एक्सिस इधर है, जी एक्सिस नीचे है और वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर चार्जेस मूव करेंगे टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड, तो इसका मतलब है चार्जेस एक्स एक्सिस के अपोजिट में यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे। तो अब चार्जेस नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेंगे, तब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। किस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। वाई आपके पास कैसे है, अपवर्ड। तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मैंने ब्लू कलर से आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखा दी है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो अब आपने क्या करना है, राइट हैंड रूल लगाना है कि अब चार्जेस क्योंकि मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो लॉरेंट्ज फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स तभी लगती है आपके पास जब चार्जेस मूव कर रहे हो। तो यहाँ पे चार्जेस की मूवमेंट के बाद आपके पास जो है वो लॉरेंट्ज फोर्स मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। तो वो कैसे एक्ट करेगी हम इसको राइट हैंड रूल से बताते हैं। तो आपने क्या करना होगा कि अपने राइट हैंड की जो फिंगर्स होंगी उनको रखना है इन दी डायरेक्शन ऑफ चार्जेस फ्लो। तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अपनी फिंगर्स को रखना है और उनको कर्ल करना है टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो आपने अपनी फिंगर्स को नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख के फिर आपने इनको कर्ल करना है टुवर्ड्स वाई एक्सिस यानी अपवर्ड। तो आपको थंब नज़र आएगा, थंब जो है वो डायरेक्शन डिनोट करेगा किसकी, मैग्नेटिक फोर्स की। अब यहाँ पे ये जो हम राइट हैंड रूल लगाते हैं ये सारी कन्वेंशन हम पॉजिटिव चार्जेस के लिए करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं, तो आपके पास ये जो थंब ने आपको दिखाई थी डायरेक्शन, इससे अपोजिट आएगी। यानी आपके पास अगर यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आएंगे। तो बेसिकली इस तरह आपके पास जो है वो राइट हैंड रूल से इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक फोर्स फाइंड हो जाएगी। तो अब हम अरेंजमेंट पे आते हैं कि आपके पास अरेंजमेंट क्या थी। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर ऑफ विड्थ W, थिकनेस T, तो ये मैंने आपको बताया था। और इसकी लेंथ यानी इसकी ये जो विड्थ W ली हुई है और थिकनेस T ली हुई है, आप बेसिकली इसको लेंथ को ही बेशक L का नाम दे दें कि ये इसकी W का नाम दे दें कि ये इसकी लेंथ और विड्थ है, अगर आप उसको स्केयर की फॉर्म में लें। एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर इन दी एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब ये आपके पास जब आप इसको यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर भी दी है कि आपके पास इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर में से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। कब, जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो जैसे अरेंजमेंट में डायग्राम में बताया था, अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर इन दी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब क्या किया जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया जाएगा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस F इक्वल्स टू QV क्रॉस B, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ये बेसिकली आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B एंड आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स फेस्ड ABCD। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये देखें इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, टूवर्ड्स फेस ABCD। तो इसका मतलब है ये वाला फेस जो है वो नेगेटिव, इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस अकोमोलेट कर जाएंगे, और जो ये वाला फेस है A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम, इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस अकोमोलेट कर जाएंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर ये। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि चार्जेस जो है वो उनकी सेपरेशन हो गई है, पॉजिटिव
चार्जेस जो है वो प्राइम वाली साइड पे आ गए हैं और जो नेगेटिव हैं वो अनप्राइम कोऑर्डिनेट्स वाली साइड पे आ गए हैं। तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसको बोलते हैं वी एच। और एच यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के अंदर है जो कि शो करेगा हॉल वोल्टेज को। तो अब आपके पास जो है वो कैसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड भी हम यहाँ पे इस फॉर्म में बता सकते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लिखी हुई है टर्म कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं हॉल वोल्टेज से मैग्नेटिक फील्ड। आपको क्या करना होगा, ये जो स्लैब की विड्थ है इससे डिवाइड कर देना होगा वोल्टेज को, तो आपके पास आ जाएगी हॉल फील्ड। इसको भी कैपिटल एच ई और कैपिटल एच सबस्क्रिप्ट के अंदर होगा, ये डिनोट करेगा हॉल फील्ड को। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हमने हॉल वोल्टेज को कैलकुलेट करना है, तो ये आपके पास यहाँ से स्टार्ट हो रही है डेरिवेशन ऑफ हॉल वोल्टेज। तो अब सबसे पहले आप देखें कि आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ बी इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस हटाएंगे तो आपके पास साइन आएगा और यहाँ पे आपके पास एंगल जो है वो 90 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुए हैं और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, डायग्राम में जैसे डायग्राम में नज़र भी आया था आपको। तो इस वजह से आपके पास साइन 90 होगा और 90 पे 1 होता है साइन, तो आपके पास ये बन जाएगा ई वी डी बी। बेसिकली वी डी आपके पास जो है वो डिनोट कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। और आपके पास अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स बता दी, तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो यहाँ पे हमने चार्ज, आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो ई लगा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हॉल फील्ड ई एच से डिनोट कर दिया। तो अब यहाँ पे ये बेसिकली हमने माइनस साइन ही लगाया सिर्फ आप, क्योंकि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फोर्सेस को बता रहे हैं ऊपर भी और नीचे भी। तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, अब इक्विलिब्रियम कंडीशन देखें। जब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएं तो तब क्या होगा, आपने दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी क्वेश्चन 1 और 2 से। आपके पास ई दोनों साइड पे है, चार्जेस इलेक्ट्रॉन के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा वी डी इज इक्वल्स टू ई एच। और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके डिवाइड होगी, इसको नाम दे दिए क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की का फार्मूला यूज़ करना है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये आप पढ़ते हैं आए हैं ईएमटी के अंदर कि आपके पास करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, आई इज इक्वल्स टू ए एन ई इंटू वी डी। आपके पास ए एरिया है, एन चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, ई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं स्लैब की विड्थ मल्टीप्लाई बाय, यानी आपके पास ये जो डब्ल्यू था उसकी लेंथ ले लें और टी उसकी थिकनेस ले लें, तो इससे आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एरिया की जगह डब्ल्यू टी लिख दिया और एन ई वी डी एज इट इज़। अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी राइट साइड पे एज इट इज़, और आपके पास ये पूरी टर्म जो है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी आई के साथ, आई ओवर एन ई डब्ल्यू टी। यहाँ से आपने इसको रीअरेंज करके लेफ़्ट साइड पे वी डी को लिख लेना है और राइट साइड पे आपके पास ये टर्म, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अब आपके पास बेसिकली देखें तो आपके पास इक्वेशन 3 और 4 के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के की वैल्यूज़ आपने निकाली हैं। 3 के अंदर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, 4 के अंदर भी, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देखें कंपेयर करने के बाद ई एच ओवर बी इज इक्वल्स टू आई ओवर एन ई डब्ल्यू टी, ये आ गया आपके पास कंपेयर करने के बाद। अब यहाँ से हमने जो है वो निकाल लेनी है वैल्यू ई एच की। ई एच की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, ई एच आपके पास लेफ्ट साइड पे ही रहेगा और बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास क्या होगा, अच्छा अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से ई एच की वैल्यू अलग से यूँ भी निकाल सकते हैं और एक और काम भी कर सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि हमने हॉल वोल्टेज को डिराइव करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड और करंट की फॉर्म में। लेकिन अगर आपने हॉल वोल्टेज निकालना है तो क्या करना होगा, आप यहाँ से एक इक्वेशन यूज़ करेंगे जो कि हम लिखते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होती है। यहाँ पे हम लोगों ने माइनस के साइन को भी यहाँ पे नहीं देखना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो हम किसी रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी जो है वो रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल 0 ले लिया जाए तो आपके पास ये सिंपल आ जाएगा वी बाय यानी कि पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ। यहाँ पे जो आपके पास लेंथ है या थिकनेस है वो है डब्ल्यू, तो आपके पास वी एच ओवर डब्ल्यू आ जाएगा। बेसिकली ये जो वी एच है यहाँ पे कैपिटल में लिखिएगा, ये आपके पास हॉल वोल्टेज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और हॉल वोल्टेज का ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन 6 का नाम दे देंगे इसको। यहाँ पे डिफाइन भी करा दिया कि ये हॉल वोल्टेज है और डब्ल्यू आपके पास लेंथ है स्लैब की, या इसको थिकनेस वेट कह लें अगर आपने स्क्वायर फॉर्म में लिया हुआ। तो अब आपके पास
इक्वेशन 6 को हमने इक्वेशन 5 के अंदर पुट करना है ताकि हम हॉल वोल्टेज निकाल सकें, यानी ई एच की जगह अब आपने यूज़ कर लेना है वी एच ओवर डब्ल्यू। तो ये हम यूज़ करेंगे वी एच ओवर डब्ल्यू इंटू बी इज इक्वल्स टू राइट साइड पे आई ओवर एन ई डब्ल्यू टी, एज इट इज़ डब्ल्यू डब्ल्यू के साथ कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास क्या बचेगा, वी एच इज इक्वल्स टू आई ओवर एन ई टी इंटू बी। ये बेसिकली आपके पास फार्मूला आ गया है हॉल वोल्टेज का। अब यहाँ से आप जो है वो ये हॉल वोल्टेज का ये फार्मूला आ गया। सेम पिछली स्लाइड के अंदर आपने जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा था, तो इससे आप इन टर्म्स ऑफ हॉल वोल्टेज जो है आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ई एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और करंट इक्वेशन 5 से, तो आप हॉल फील्ड की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्योंकि हॉल वोल्टेज बेसिकली कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया जो आपने हॉल वोल्टेज कैलकुलेट किया। अब इस वोल्टेज की ये वैल्यू जो है वो इसको हम यूज़ करके हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हम एक कोफिशिएंट जो है वो लिखते हैं। इक्वेशन ए के अंदर आपके पास ये जो टर्म है 1 ओवर एन ई, यानी कि 1 ओवर नंबर ऑफ़ चार्जेस, और ई आपके पास इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। तो ये जो है ये आपको एक कोफिशिएंट देता है जिसको बोला जाता है हॉल कोफिशिएंट। तो यहाँ से आप हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 1 ओवर एन ई को इधर ही रहने दें, टी उधर जाके मल्टीप्लाई और आई भी यहाँ डिवाइड, तो ये बेसिकली आपके पास वैल्यू आ जाएगी हॉल कोफिशिएंट की। और रेजिस्टेंस अगर आपने फाइंड करना है तो आप यहाँ पे आर वी इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ लगा के यहाँ से आर निकाल सकते हैं वी बाई आई, और वी एच की वैल्यू आप इक्वेशन ए के से यहाँ पे पुट कर दें और आई को आई से डिवाइड करा दें, तो ये आपके पास आ जाती है वैल्यू हॉल रेजिस्टेंस की। तो यहाँ तक आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई। अब हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि आपके पास हॉल इफ़ेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। हॉल इफ़ेक्ट बेसिकली सेंसर्स के अंदर यूज़ हो रहा है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं। सेंसर बेसिकली जो है वो आपके पास इंडस्ट्रियल इसके इंडस्ट्रियल बहुत यूजेस हैं कि आप इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं हॉल इफ़ेक्ट। ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर हॉल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है इजीली, उनको यूज़ करते हैं ताकि आप क्या कर सकें, करंट वगैरह को, स्पीड वगैरह को सेंस कर सकें। सिमिलरली आपके पास जो है वो इसकी मेजरमेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए आपके पास हॉल प्रॉब्स ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करती हैं, तो उनके अंदर भी हम जो है वो हॉल इफ़ेक्ट वाली डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तभी इनको बोला जाता है हॉल प्रॉब्स। इसी तरह वेलोसिटी मेजरमेंट के लिए भी यूज़ होता है आपके पास, और मैग्नेटोमीटर्स, ये भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड मेजरिंग डिवाइसेस हैं। इनके अंदर भी आप हॉल सेंसर लगाते हैं ताकि आप मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकें। तो ये बेसिकली आपके पास एप्लीकेशंस हैं, इनमें से आपने 2-3 याद कर लेनी है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आपने नोट डाउन भी करना है। होम टास्क के अंदर आपने राइट हैंड रूल से कैसे हमने फोर्स की डायरेक्शन बताई है, ये आपका होम टास्क है, आपने ये